नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। कोरोना पर दुनिया भर में बेनकाब हो चुका चीन अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब चीन भारतीय सीमा पर नापाक खेल खेलने लगा है। दरअसल लद्दाख में चीन की घुसपैठ के कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारतीय और चीनी आमने सामने आ गए। भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है और चीनी सेना के बराबर अपनी सेना तैनात कर दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो चीन से जारी गतिरोध में एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। जानकारों के मुताबिक चीन के चिढ़ने का मुख्य कारण भारत द्वारा तेजी से किए जा रहे निर्माण काम है। भारत ने सीमा पर सड़क निर्माण और एयरबेस परियोजनाओं को शुरू किया है। चीन पहले से ही सीमा पर सैन्य निर्माण करा रहा है। अब भारत की तरफ से हो रहे निर्माण से उसको अपना दबदबा घटने का डर है और इसी कारण ड्रैगन चिढ़ गया है और उसने सीमा पर गतिविधियां बढ़ा दी हैं। ऐसे में सवाल है, किस तरह रुकेगी ड्रैगन की मनमानी और चालबाज चीन का इलाज आखिर क्या है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 जनरल। लेकिन पहले सुन लेते हैं चीन पर क्या कहना है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। एक शब्द में आपका उत्तर दे दिया। तो हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी भी हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज काद्यान जी भी हैं और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी। सभी हमारे गेस्ट आज लेफ्टिनेंट जनरल हैं और मिलकर आज हम बताएंगे कि आखिर किस तरह रुकेगी ड्रैगन की मनमानी। गुरमीत सिंह जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूं। ये क्या तरीका है, हम अपने ही इलाके में LAC से इधर हम कोई भी तरह का अगर निर्माण करना चाहते हैं तो चीन को बड़ी आपत्ति हो जाती है, जबकि चीन इतना कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बना चुका है, इतने वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन कर चुका है। हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हमारा हक है और ये वैसे भी LAC का इलाका है, ये बॉर्डर का इलाका नहीं है। और अगर आप मौजूदा स्थिति को देखें तो जितनी भी चाइना की एक्टिविटीज हैं वो एक अग्रेसिव, प्रोवोकेटिव और एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के साथ में हैं। और सिर्फ ये ईस्ट लद्दाख में ही नहीं, ये नॉर्थ सिक्किम में नॉर्थ रीक को और अलग अलग जगह ईस्ट लद्दाख में पहले गैंगसो लेक के नॉर्थ बैंक को 5-6 मई को, उसके बाद गलवान वैली और डेमचक के इलाके में ये विषय और भी आगे बढ़ जाता है जब आप देखते हैं कि नेपाल का जो अभी मैप इशू किया उन्होंने और जो लिपू लेक रोड का इनॉग्रेशन है उसके बाद में, और अगर और भी करीबी से देखते हैं तो POK के अंदर में गिलगिट में डायमर भाषा डैम का पाकिस्तान और चाइना ने साइन किया है। इन सब अगर डॉट्स को मिलाते हैं तो पता लगता है कि ये एक्टिविटीज चाइना की इस इलाके में बड़ी है। और जैसा आपने बोला था इंफ्रास्ट्रक्चर का हमको पूरा हक है, और आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि हमने कभी भी चाइना अपने इलाके में क्या करता है इसके बारे में कभी भी पॉइंट नहीं उठाया है। लेकिन अपने इलाके में हमारा हक क्या है, वो मैटर है सोवरेनिटी का, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का। उसके बारे में किसी से सुन नहीं सकते हम। बिल्कुल, कोई चीन थोड़ी बताएगा हमें कि हमें क्या करना है अपने इलाके में। वो भी अपने इलाके में तुम्हें जो करना है वो तुम करते रहो, हम अपने इलाके में जो करेंगे वो चीन कौन होता है हमें बताने वाला। राज काद्यान जी, ये डोकलाम से लेकर अब तक जो डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था अब तक 3 साल हो गए हैं, ये चीन को हम कुछ ज्यादा नहीं झेल रहे हैं? मुझे लगता है राज काद्यान जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। संजय कुलकर्णी जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। क्या कुछ ज्यादा झेल लिया हमने चीन को पिछले 3 साल में? ये ऐसे है कि यह बात ऐसी है कि हमने कई बार, और अब भी हम कहेंगे कि पिछले 3 हफ्ते से हम लोग ये कहते आए कि परसेप्शनल डिफरेंस है, परसेप्शनल डिफरेंस है। पर ये कहना सही होगा कि चीन जो है अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है। चीन जो है वो देखना चाहता है कि हिंदुस्तान में कितना दम है। चीन जो है वो ये बताना चाहता है हिंदुस्तान को कि आप अगर आप US की तरफ अगर देखते हैं तो आप ये ना भूलें कि हम
पड़ोसी हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। भाषण में कि याद दिलाने की कोशिश करते हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आज की तारीख में हम आपसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मिलिट्री डेवलपमेंट हो, जीडीपी में हमसे 5 गुना आगे है। तो ये जो चीन की मंशा है कि अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो उसकी सुने, ये जो मंशा चीन को लगता है कि हिंदुस्तान जो है ये वही एक ऐसा देश है जो उसके साथ खड़ा होने की काबिलियत रखता है, कंपटीशन में भी आगे बराबर की करेगा। और वक्त नहीं है कि सर, इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। भारत चीन विवाद पर ट्रंप का ट्वीट सामने आया है और ट्वीट में यह लिखा है कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं, बिना कहे मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। देखिए, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मध्यस्थता बिना उनको अप्रोच किए एक बार फिर सामने लेकर आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बार कह रहे हैं कि बिना मुझे अप्रोच किए या फिर बिना कहे मैं भारत और चीन के विवाद में मध्यस्थता कर सकता हूं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। शंकर प्रसाद जी, अपना इनका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है चीन के साथ। चीन के साथ खुद के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, भारत और चीन के विवाद में क्यों पड़ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अमेरिका इस समय एक वर्ल्ड लीडर की हैसियत में आना चाहता है और वो चाइना को दबाना चाहता है, और वो एक तरफ से कह रहा है कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात यह है, असली यह है कि भारत अपना काम खुद कर सकता है, लेकिन हमें डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल करना है। तो केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि सब देशों के साथ हमें मिलकर काम करना होगा। सब देशों की इसमें मदद चाहिए, न केवल अमेरिका की। देखिए, एग्रेसिव डिप्लोमेसी का मतलब यही होता है कि आप सब देशों को साथ लेकर चलें और चाइना को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करें। मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात तो एक तरफ से अलग रही, जो आप पूछेंगी शायद बाद में बताएंगे हम, लेकिन मेरा मानना यह है कि डिप्लोमेटिकली वी शुड नॉट बी अवर्स टू एनी सजेशन। अमेरिका को सजेशन देता है, मंजूर है हमें, रशिया देता है और यूरोपियन कंट्रीज देती हैं, क्योंकि हमें खुद जाके वर्ल्ड में अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनानी है। आपको याद होगा कि जब 1971 वॉर हुई थी या उसके बाद जब कारगिल वॉर हुई थी, तो पूरी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी उस समय सब देशों में जाके, इंदिरा गांधी तक सब देशों में गई थी लड़ाई से पहले। तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में एग्रेसिव डिप्लोमेसी सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसी वजह से, उसी से मैं समझता हूं कि जो लड़ाई का माहौल बन रहा है उसको दूर किया जा सकता है। राज कादियान जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अमेरिका की तरफ से इतने खुले तौर पर चाइना के खिलाफ और भारत के समर्थन में पहले कभी नहीं देखा गया है कि सामने आके खड़ा हो गया। ये आज जो ट्वीट किया है ट्रंप ने, ये कितने इसके आप मायने देखते हैं भारत के पक्ष में और चीन के खिलाफ? देखिए, हर देश की कूटनीति अपने हक में होती है। हमें भी अमेरिका के जो स्टेटमेंट आ रही हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उनको बड़े ध्यान से देखना चाहिए। उनका अपना मतलब है तो वो हमारा इस्तेमाल करेंगे। हमारी डिप्लोमेसी जो अभी तक हमारी न्यूट्रलिटी है वो रहनी चाहिए। जहां तक बॉर्डर का सवाल है, पहले जब भी कभी मुठभेड़ होती थी तो हम यही मान लेते थे कि शायद लाइन साफ नहीं है, शक हो सकता है, लेकिन हम 58 साल से वहां बैठे हैं। अभी तो ट्रूप्स को भी पता है कौन सा पत्थर किसके इलाके में है। तो चाइना की हरकत बिल्कुल जान के है, ये प्रोवोकेशन है। हमारी नीति इस वक्त दो ही सिद्धांत हैं, एक संयम और एक शक्ति। संयम मतलब अपनी तरफ से हम कोई प्रोवोकेशन नहीं करेंगे, हम तो चाहते हैं बातचीत से मामला सुलझ जाए, लेकिन अगर चाइना कोई वायलेंस करता है तो हमें पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। चाइना को याद रखना चाहिए 1962 नहीं है जब हमारे जवानों को लेह से आगे पहुंचने में 2 से 3 हफ्ते लगते थे, अब वो घंटों की बात है। हमारे पास पहले वर्ल्ड वॉर के हथियार थे, वो बात नहीं है अभी। तो चीन भी जानता है, मैं नहीं समझता चीन को कोई मिलिट्री एक्टिविटी करेगा, ये तो पॉस्चरिंग है, दबाव डालना चाहिए। लेकिन गुरमीत सिंह जी, लगातार धमका तो रहा ही है चीन, और जिस तरह की एक्टिविटी वहां पर हो गई, जिस तरह का पीएलए डिप्लॉयमेंट वहां पर और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, कर दिया गया है, ये कोई लोकल लेवल पर नहीं हो सकता। ये जब तक बीजिंग ने नहीं कहा होगा, शी जिनपिंग ने नहीं कहा होगा, तब तक नहीं हो सकता ये सब कुछ। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसको, इस एक्टिविटीज को जो ईस्ट लद्दाख में हो रहा है, इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। अगर हम हर एक डॉट को मिलाते हैं, नॉर्थ सिक्किम का डॉट,
नेपाल के ट्राई जंक्शन का डॉट, गिलगिट के डायमर, भाषा डैम का डॉट, अगर और भी डॉट लें जैसे साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, वियतनाम के साथ में, WHO के साथ में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो बातचीत हुई, ताइवान के साथ में, ये हर एक डॉट्स का जो केंद्र बिंदु है वो वहीं से पॉइंट आ रहा है, एक अग्रेसिवनेस का, एक प्रोवोकेटिवनेस का और एक डिविजनरी टैक्टिक्स का। आप देखिए कि चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो तो बहुत ही एक सुलझे हुए तरीके से बात करते हैं, एक बहुत ही उनका कम्युनिकेशन का तरीका अलग होता है। लेकिन अभी की हालत में जो चाइना के डिप्लोमेट्स हैं वो तो वॉल वॉरियर बन गए हैं। एक डिप्लोमेट एक वॉल वॉरियर की तरह काम कर रहा है और जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो अग्रेसिव पोस्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि ये जो पूरा जो सोच है वो किस लिए हो रही है, क्या कारण है, क्या ये इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, क्या ये प्रेशर है, क्या ये यूएस चाइना का कोल्ड वॉर, जिस प्रकार आपने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया है, वो तो ये तो उनकी उदारता है, ये तो उनका पर्सनल रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसे जनरल कासिम साहब ने बोला कि हमको चाहिए हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमारे कोर नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या हैं, हमारा नैरेटिव क्या है, हमारी अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस और किसी भी चुनौती को लड़ने की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल क्या है। इनफैक्ट मेरे विचार से भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं, प्रिपेयर्ड हैं, और ये भी जरूरी है कि ना सिर्फ मिलिट्री ऑन ग्राउंड बट डिप्लोमेटिकली और टॉप लीडरशिप भी कंकरेंटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। संजय कुलकर्णी जी, क्या ट्रंप हमारे कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाह रहे हैं? भी ऐसे है कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने कुछ भी नहीं कहना चाहिए। अगर अमेरिका इस तरह की बातें करेगा और चीन के परसेप्शन में यह बात उसके दिमाग में बैठ गई है कि हिंदुस्तान जो है वो यूएस के साथ खड़ा दिखता है, ये गलत है। हिंदुस्तान किसी के साथ खड़ा नहीं है, हिंदुस्तान अपने बलबूते पे खड़ा है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि हमने अमेरिका के ट्वीट को लेना चाहिए इतने सीरियसली। उन्होंने पहले भी पाकिस्तान के वक्त इस तरह की बातें की थी कि मैं मध्यस्थता करता हूँ, हमने माना ही नहीं मध्यस्थता करने। वही तो मैंने कहा, कश्मीर के बाद अब यहाँ पर भी फिर आएगा और कह रहे हैं कि बिना कहे मैं उनके लिए मध्यस्थता करने को तैयार हूँ। अरे आपसे मांगी किसने मध्यस्थता? हमने किसी से कुछ मांगे ही नहीं, और इस तरह के बयानबाजी करना मुझे नहीं लगता इस वक्त ठीक लगेगा। हम लोगों ने जो भी कार्रवाई करनी है अपने बलबूते पे हमें करने की काबिलियत है, हमें स्वयं शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा, हम लोग अभी मीडिया में इतनी बात करते हैं, मैं 99 की बात कर रहा हूँ जब कारगिल ऑपरेशन हो रहे थे, यामसे पे यहाँ पे जो तवांग का इलाका है वहां पे तकरीबन 63 दिन आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन में हम लोग रहे। तो जनरल शेखतकर साहब, आज तो जो शेखतकर कमेटी की बात करते हैं हम, जिनका नाम लेते हैं, वो उस वक्त मेरे कोर कमांडर थे। 63 दिन आई बॉल टू आई बॉल हम रहे। डोकलम उसके बाद अभी 2017 में इसमें 70 दिन से ऊपर आई बॉल टू आई बॉल रहे। तो ये बातें जो नहीं है, मैं 99 की बात कर रहा हूँ, तब से लेकर के आज तक जब भी चीन चाहता है, हिंदुस्तान को देखना चाहता है कि हिंदुस्तान में कितना रिजॉल्व है, कितना दम है। उन्हें मालूम है कि ये देश वो देश नहीं है जो वो सोच रहा है, अपने देशवासियों को बताने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान बहुत आगे चला गया है। शंकर प्रसाद जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? शंकर जी, हिंदुस्तान कंपटीशन में है जी। आपने मुझसे पूछा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे शायद। जी देखिए मेरा मानना ये है कि एक तरफ इंटरनेशनल रिएक्शन की बात है, एक तरफ इंटरनेशनल सपोर्ट की बात है, और एक तरफ अपनी काबिलियत की बात है। मैं तो ये कहूँगा, बाकी स्पीकर से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे जरूरी बात यह है इस समय कि भारत वो लड़ाई अब नहीं लड़ना चाहता चाइना से जो हमेशा कन्वेंशनल रही है, जैसे कि हम हमेशा डिफेंसिव रहे। वो डोकलम में आ गए, हम डोकलम में चले गए, वो आमने सामने की बात हो गई। अब गलवान में आमने सामने की बात हो गई, पेंगोंगसो में आमने सामने की बात हो गई। इससे लगता है कि हम एक डिफेंसिव पोस्चर में हैं। मैं समझता हूं कि चाइना को समझाने के लिए हमें जो नॉर्मल प्रॉपर मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है उसको अब लागू करना पड़ेगा, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि वी डोंट हैव टू बी डिफेंसिव, वी ऑल्सो मस्ट शो एग्रेसिव एक्टिविटी, वी मस्ट ऑल्सो शो एग्रेसिव पोस्चर। हमारे पास केवल फोर्सेस
एक पेंगोंग शो में और एक गलवान वैली में ही नहीं है। हमारे पास फोर्सेस और भी कई जगह पर हैं, हमारे पास और भी कई विकल्प हैं। तो हमने जिस तरह से बांग्लादेश की लड़ाई में कई एक फ्रंट खोले और साथ में वेस्टर्न फ्रंट भी खुल गया, उसी तरीके से मैं कहूंगा कि हमें बहुत एग्रेसिवली इसको हैंडल करना है। तब चाइना समझेगा कि वी आर नॉट ए डिफीटिंग नेशन, हम डिफीटिस्ट नहीं है, हम डरते नहीं है। नहीं डरने का मतलब ये है कि ये नहीं कहना है कि आप तुरंत वॉर में चले जाइए, लेकिन हाँ हमें पॉस्चर एग्रेसिव दिखाना है। डिफेंसिव पॉस्चर केवल से काम नहीं चलेगा और मनमानी नहीं झेलेंगे। बिल्कुल। राज कादियान जी, अभी जो एनुअल मीटिंग हुई पीएलए के साथ शी जिनपिंग की, और उन्होंने उसमें खास तौर पर यह कहा है कि मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बढ़ाई जाए और ट्रेनिंग बढ़ाई जाए, इसके क्या मायने हैं? ये तो नॉर्मल पोस्चरिंग है। हर लीडर अपने मिलिट्री को यही कहता है कि आप तैयार रहो, हमारे लीडर भी यही कहते हैं। इसका कोई आशय नहीं है, ये तो मीडिया में छोड़ देते हैं वो न्यूज। बात यह है कि चाइना भारत से मिलिटरीली सुपीरियर है, लेकिन सुपीरियरिटी एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट देखी जाएगी। तो चाइना की पूरी आर्मी नहीं आएगी। हमें चाहिए, जैसा जनरल साहब ने बताया, एग्रेसिवनेस, कि अगर चाइना वायलेंस एक पॉइंट पे करता है, हम दूसरे पॉइंट पे कर सकते हैं जो हमको एडवांटेज है, ताकि अगर वो कुछ कैप्चर करे टेरिटरी, हम भी करें। ये एग्रेसिवनेस का मतलब ये नहीं कि हम उसमें घुस जाएं, वो हमारी नीति नहीं है। हम तो वैसे भी, ये मुश्किल टाइम है, कोरोना का टाइम है, ये भी वजह हो सकती है क्योंकि चाइना ध्यान हटाना चाहता है। तो कभी वो हांगकांग के कानून बदलने की बात करता है, कभी वो ताइवान में नेवल एक्सरसाइज करता है, कभी वो भारत के खिलाफ कार्रवाई करता है। लेकिन वो जानता है अगर उसने कोई कार्रवाई करी तो भारत मांगे या ना मांगे, दुनिया की सपोर्ट भारत को मिलेगी। बिल्कुल और मिलेगी। वो एक मिलेगी। अगर हमें मांगने की जरूरत नहीं है, हमें अपना संयम बरतना चाहिए, लेकिन दुनिया करेगी। देख लीजिए ना, बिना मांगे ट्रंप का आ गया ना अभी तक समर्थन। ऐसे ही करते करते आगे न जाने कितने देश हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। ये बात भी चीन बहुत अच्छे से जानता ही है। फिलहाल यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन चर्चा रहेगी आगे भी जारी। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि इस चालबाज चीन का इलाज आखिर क्या है। गुरमीत सिंह जी, क्या है इलाज इसका? पेड़ रहें और किसी भी कॉन्टिजेंसीज के लिए एकदम तैयार रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जो चाइना की एक्टिविटीज है, इसको चाइना को बंद ही करना पड़ेगा और वहां से मूव बैक करना पड़ेगा। और ये जो स्टेटस को चेंज करने, यूनिलैटरली चेंज करने की कोशिश कर रहा है, इसको विराम देना पड़ेगा। हाँ, इस इलाका के अंदर में एलएसी परसेप्शन दोनों साइड की डिफरेंट हैं। जो पहले शुरू की थी एक्सरसाइज एलएसी क्लैरिफिकेशन की, एलएसी परसेप्शन को चेंज करने की, उसको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। और बड़ी बात ये है, ये एलएसी का इलाका है, बड़ी प्रॉब्लम है बॉर्डर, और ये दोनों देश इकट्ठा होके इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। नहीं तो एलएसी के ऊपर में इसी प्रकार कंफ्यूजन होता रहेगा। ठीक है सर, ये अच्छा नहीं है। शंकर प्रसाद जी, आपकी नजर में इलाज क्या है? क्लियर करना चाहता हूँ, शायद डाउट क्लैरिफ हो जाएगा किसी के माइंड में। हमें इतना ज्यादा ट्रंप के ट्वीट के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं। देखिए, इस समय चाइना को हमें घेरना है, उसको पीछे हटाने के लिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो मिलिटरीली हो। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान साउथ चाइना सी में भी हरकत शुरू करेंगे अगर इसी तरह से उसने हम पर दबाव डाला। और हमारे पास भी कई एक विकल्प हैं। हमारे पास एयरफोर्स अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल है। हमारे पास, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन जबरदस्ती कहना पड़ रहा है, हमारे पास स्ट्राइक फोर्सेस भी हैं। ये मत समझिए कि स्ट्राइक फोर्सेस केवल पाकिस्तान के बरखिलाफ हैं। हमारे पास स्ट्राइक फोर्सेस माउंटेन के लिए भी हैं। तो ये मत समझिए कि एक चाइना इंडिया को घेर लेगा और अमेरिका उसको आके मध्यस्थता करेगा, ऐसा नहीं होगा। संजय कुलकर्णी जी, मैं समझता हूँ कि इस समय चाइना को मिलिटरीली भी घेरना होगा। जी, जिस तरह से कोरोना संजय कुलकर्णी जी, 120 देशों ने आपकी चाइना नजर को में घेरा है। इलाज चालबाज चीन का? जी मैं कह रहा हूँ, मेरे को लगता है, जरा मैं एक बात खत्म, मेरे को लगता है कि इसमें मौका दे तो सर टाइम नहीं है अभी। जरूर मुझे सुनने का 1 मिनट का मौका दे रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि इस समय हमें ट्वीट का कोई वो कमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो है तो है। इस समय हमें चाइना को जिस तरह कोरोना में घेर रखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उसी तरह मिलिटरीली भी घेरना है।
तब वो समझेगा कि ये मैं इस तरह से छोटी सी छोट-मोट करके भारत को नहीं दबा सकता। ठीक है पूरा संजय अभी तो जी। मुझे खा जाएगा। तो सब देखिएगा कि क्या चाइना का हाल होता है। जी। ये डिफेंसिव पॉस्चर को बंद कर दीजिए आप। संजय जी। मेरा ये मानना है कि इस वक्त वी शुड स्टैंड फर्म, वी शुड बी पेशेंट, और आप देखते रहेगा कि चीन खुद इस बात को मानेगा कि उसने गलती की है। चीन प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान ने एलएसी को पार किया है, इससे हिंदुस्तान ने एलएसी पार नहीं किया है, हिंदुस्तान अपनी जगह है, चीन आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, मुझे लगता है इस वक्त चीन बैकफुट के ऊपर है, और चीन को ये लगता है कि WHO में क्योंकि हिंदुस्तान को इस तरह का जो महत्व मिला है और जो पोजीशन मिली है, उसमें वो चाहता है कि उसका कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया भर को पता चल जाए कि जो वुहान क्राइसिस जो हुए हैं और ये जो वायरस है वो उसकी बेसिक जो है वो कहाँ पर है। चीन कोशिश कर रहा है पूरे दुनिया भर को बताने के लिए कि ये जो है ये वेट मार्केट, कीड़ा मार्केट में है। पर राज कादियान जी, ये वायरस तो अभी आया है, चीन की चालबाजियां तो पहले से ही चल रही हैं, और चीन तो कभी भी नहीं मानता है, मनमानी पे हमेशा अड़ा रहता है। तो अभी अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीन को मानना होगा, वो मानेगा? चीन मानेगा। अल्टीमेटली चीन नहीं चाहता लड़ाई हो। वो जानता है अगर भारत के खिलाफ कुछ हुआ तो वो एस्केलेट हो जाएगी, वो फिर साउथ चाइना सी में भी लड़ाई जाएगी, बहुत सारे मुद्दे आएंगे। चीन डोकलाम में भी पीछे हटा था 73 दिन के बाद, यहाँ भी पीछे हटाएगा। चीन जानता है ये तो वो एक उभरती सुपर पावर है, वो नहीं चाहता कि एशिया में कोई दूसरी पावर है उसके मुकाबले में खड़ा होने की हिम्मत करे, और सिर्फ भारत ही एक ऐसी ताकत है जो खड़ा हो सकता है। आपने सवाल पूछा था हमें करना क्या चाहिए, हमें मसल पावर बढ़ानी चाहिए, मिलिटरी मॉडर्नाइजेशन करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, अपनी तैयारी बढ़ाओ। हमारे एग्रेसिव डिजाइन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा रहे हैं जहां पर उसको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है चीन को, वहां पर सर यही तो सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ हो रहा है कि हम अगर अपने इलाके में कुछ करते हैं वहीं पर चीन को इसीलिए अपनी मनमानी करनी होती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमने अपना अच्छा खासा ढांचा इकट्ठा करके खड़ा कर लिया तो चीन की चालबाजियां आगे चल नहीं पाएंगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।